सरों को काटकर अपने घरों में लटकाने वाले खतरनाक खूंखार आदिवासी कैसे यीशु के पीछे चलने लगे। यह एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना पर आधारित इस गवाही को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए। आपके जीवन में आज एक समर्पण का चमत्कार होगा। आज नए तरीके से समर्पण कर पाओगे प्रभु के सामने। हर एक डर चला जाएगा और यीशु मसीह के लिए विश्वास अद्भुत रीति से बढ़ जाएगा। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। इस गवाही को आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहिए। ये लगभग सन 1841 की बात है, जब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हेड हंटर्स हुआ करते थे। हेड हंटर्स यानी कि ऐसे कबीले के लोग जो लोगों के सरों को काटकर अपने शौर्य के प्रतीक के स्वरूप में अपने घरों में उन्हें रखा करते थे। हेड हंटर्स ऐसे कबीले होते थे जो यह विश्वास करते थे कि मरने के बाद उनकी आत्मा एक खास जगह पर चली जाती है, लेकिन उस सफर में उस खास जगह जाने के लिए उनको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनका सामान उठाएगा जब वो मरने के बाद उस स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। और इसलिए वो जाकर अपने दुश्मनों का, दूसरे इंसानों का गला काट कर ले आते थे, यह सोचकर कि उसके सर में ही उसकी आत्मा है और जब मैं मर जाऊंगा तो ये व्यक्ति जिसका सर मैंने काटा है यह मेरा सामान उठाएगा और उस स्थान पर जाने के लिए जो मरने के बाद जहां मुझे जाना है। इस तरह के विचार और इस तरह के बहुत से सांस्कृतिक कारण थे जिसके कारण हेड हंटर्स, हेड हंटिंग करने वाले जो कबीले के लोग थे, जो जनजाति थी, वो सरों को काट लिया करते थे दूसरे इंसानों के। इतने खतरनाक और भीषण जनजातियों के बीच में जिन्हें सामान्य तौर पर माना जाता था बहुत ही ज्यादा क्रूर लोग हैं, आमतौर पर उन्हें बहुत क्रूर और हिंसक जनजाति के रूप में देखा जाता था। उस समय आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। सन 1841 की यह घटना है। परमेश्वर के कुछ दास पहुंचे उन जनजातियों के बीच में जिन्हें हेड हंटर्स कहा जाता था, सिर्फ एक उद्देश्य से कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें बताना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि हर जाति और हर कौम के लोग जाओ, हर जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो इस जाति के लोग कैसे छूट जाते। इसलिए जान की जोखिम लेकर, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर परमेश्वर के कुछ दास पहुंचे उत्तर पूर्वी भारत यानी कि असम के उन भागों में जहां पर आज से 150 साल पहले रहा करते थे खतरनाक हेड हंटर्स। हेड हंटर्स ऐसे लोग होते थे जो अपने कबीले में मर्दानगी, शौर्य, महानता और स्टेटस के लिए दूसरे आदमियों का शिकार करते थे और उनके सरों को काटकर अपने घरों में लटका लेते थे। ये उनकी शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। जो प्रचारक वहां पहुंचे मृत्यु से भी नहीं डरते थे, क्योंकि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की वह बात गूंज रही थी कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इसलिए प्रभु के कुछ दास वहां पहुंचे। भीषण जंगलों के बीच में वो सुसमाचार प्रचार करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे। और जब परमेश्वर के ये दास वहां पर जंगलों के बीच में चलते हुए जा रहे थे, वो पहुंच गए उस जनजाति के बीच में जो सबसे ज्यादा खूंखार मानी जाती थी। वह थी गारो जनजाति। गारो जनजाति के गांव के बीच में ये प्रचारक, ये प्रभु के दास पहुंच गए और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर वचन सुनाना शुरू किया। क्योंकि उनके पास ऐसे सहायक भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो विशेषज्ञ थे उन जनजातीय भाषाओं के जो उस क्षेत्र में बोली जाती थी। इसलिए जब मिशनरीज वहां पहुंचे, प्रभु का वचन लेकर पहुंचे, तो दुभाषीय की मदद से, ट्रांसलेटर की मदद से परमेश्वर का वचन वो बताने की कोशिश करने लगे और वो वचन का बीज बोने लगे, वचन प्रचार करने लगे, यीशु के बारे में बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह ने गारो जनजाति के लिए क्या किया है। भले ही तुम हेड हंटर्स हो, भले ही तुम जंगलों के बीच में रहने वाले आदिवासी कबीले के रूप में, खुखार कबीले के रूप में जाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। तुम भी पापी हो, तुम्हें भी उद्धार की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता है और इसलिए तुम्हें यीशु मसीह के सुसमाचार की जरूरत है। उस शक्तिशाली सुसमाचार की जरूरत है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पूरे गांव में जब ये मिशनरीज प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार कर चुके, जब ये प्रभु के दासगण परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर चुके, तब एक व्यक्ति जिसका नाम था नॉक्सैंग,
नॉक्सेंग नामक उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार किया। नॉक्सेंग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से प्रभावित हुआ, परमेश्वर के उस प्रेम से प्रभावित हुआ। नॉक्सेंग ने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। न सिर्फ नॉक्सेंग ने, नॉक्सेंग के साथ उसकी पत्नी ने और उसके 2 बच्चों ने भी विश्वास किया। नॉक्सेंग के साथ उसकी पत्नी ने भी विश्वास किया, उसके बच्चों ने भी विश्वास किया। नॉक्सेंग का परिवार प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली सुसमाचार पर विश्वास करता है और उद्धार के अनुभव में आता है, उद्धार के अनुभव में आता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद नॉक्सेंग के जीवन में एक अद्भुत शांति आसपास के कबीले के लोग देखने लगते हैं। कबीले के लोगों को लगता है कि नॉक्सेंग का जीवन तो एकदम से बदल गया है। उसके चेहरे पर जो तेज दिखाई दे रहा है वह पहले नहीं था। उसके चेहरे पर, उसके परिवार के चेहरे पर जो शांति है वो तो पहले नहीं थी कभी, वो तो पहले कभी नहीं थी यह शांति। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब नॉक्सेंग अपने कबीले के लोगों को, अपनी जनजाति के लोगों को बताने लगा, उनमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। लेकिन शैतान हमेशा कोशिश करता है प्रभु यीशु के वचनों को रोकने की। उसने यहाँ भी कोशिश की। गांव के सरदार, उस जनजाति के सरदार, उस गांव के सरदार के मन में शैतान ने एक बात डाली और उस सरदार के मन में यह बात गूंजने लगी कि नॉक्सेंग ने यीशु नामक एक विदेशी ईश्वर को ग्रहण कर लिया है। उसके कानों में यह खबर पहुंची कि नॉक्सेंग तो किसी दूसरे ईश्वर को मानने लगा है। वो पहाड़ों की पूजा करना छोड़ चुका है, वो पत्थरों की पूजा करना छोड़ चुका है। नॉक्सेंग एक विदेशी ईश्वर की उपासना करने लगा। नॉक्सेंग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है और नॉक्सेंग कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह राजा है। शायद यह नॉक्सेंग अगर इसी तरह से प्रचार करते रहा तो सारा गांव यीशु पर विश्वास करने लग जाएगा और फिर मेरी सत्ता का क्या होगा? मैं कैसे यहाँ का राजा बने रहूंगा? अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को खतरे में देखकर नॉक्सेंग के विरोध में उस गांव के सरदार ने, कबीले का वह सरदार, गांव का वह सरदार नॉक्सेंग के विरोध में योजनाएं बनाने लगा कि कैसे नॉक्सेंग को रोका जाए, नॉक्सेंग और उसके परिवार को कैसे रोका जाए। और अंत में उसने संपूर्ण गांव की एक बड़ी सभा बुलाई, संपूर्ण गारो जनजाति की एक बड़ी सभा बुलाई सरदार ने, और एक भरी सभा के बीच में खड़ा कर दिया गया नॉक्सेंग और उसके परिवार को। नॉक्सेंग और उसके परिवार को बड़ी सभा के बीच में खड़ा कर दिया गया। नॉक्सेंग अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 मासूम बच्चों के साथ वहां खड़ा था। भीड़ चारों तरफ से उसे घेरी हुई थी और सरदार अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सरदार ने सारी भीड़ से कहा, यही वो आदमी है जो यीशु नामक इस ईश्वर पर विश्वास करने लगा है। कौन है यह यीशु? मैंने सुना है कि उसे कीलों से ठोक कर मार दिया गया, एक लकड़ी पर लटक कर वह मर गया था। क्या वो तुम्हारा ईश्वर है? इतना कमजोर ईश्वर क्या तुम्हारा है नॉक्सेंग? नॉक्सेंग, क्या तुम्हारा यही ईश्वर है? क्या तुमने इस ईश्वर को चुना है, इस कमजोर ईश्वर को? भीड़ हंसने लगी, भीड़ ठट्ठा करने लगी और सरदार की आंखों में नॉक्सेंग के लिए नफरत थी, इतनी नफरत जो कभी किसी ने नहीं देखी। सरदार ने कहा, नॉक्सेंग, मैंने सुना है कि तुम यीशु का प्रचार कर रहे हो, उस विदेशी ईश्वर का, उस कमजोर ईश्वर का प्रचार कर रहे हो और सबको ईसाई बनाना चाहते हो। तुम अपने धर्म में हमें मिलाना चाहते हो। नॉक्सेंग ने कहा, यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है। उसी ने जमीन और आसमान, पहाड़, जंगल सब बनाया है और यीशु मसीह ने हम जैसे अपराधियों और पापियों के लिए अपनी जान दी। उसने हमें प्रेम किया। उस सरदार ने कहा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी यह बकवास सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं आज एक बहुत बड़ा फैसला करूंगा। नॉक्सेंग, तुम उस यीशु का इनकार कर दो। आज इस भीड़ के सामने कह दो कि वो यीशु राजा नहीं है, कह दो कि वो यीशु प्रभु नहीं है। उस यीशु का इनकार कर दो, अपने विश्वास को आज इसी वक्त छोड़ दो, वरना अभी के अभी तुम्हारे इन दोनों छोटे बच्चों को पूरी भीड़ के सामने, पूरे कबीले के सामने मार दिया जाएगा। क्योंकि नॉक्सेंग के मन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के वो वचन उसके मनों में गूंज रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जैसा लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मानव पुत्र के महिमावान होने का समय आ गया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक गेहूं का एक दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह एक ही रहता है, पर जब वह मर जाता है तो अनगिनत दानों को जन्म देता है। जिसे अपना जीवन प्रिय है वह उसे खो देगा, किंतु वह जिसे इस संसार में अपने जीवन से प्रेम नहीं है उसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो वह निश्चय ही मेरा अनुसरण करे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा।
नॉक्सेंग के मन में यीशु की वह बात गूंज रही थी कि जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार कर देगा, मैं भी उसका परमेश्वर अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा। लेकिन जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसे अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार कर लूंगा। इसलिए जब नॉक्सेंग को यह धमकी दी गई कि उसके दोनों बच्चे मार दिए जाएंगे, नॉक्सेंग आत्मा में भरकर अपने जनजातीय भाषा में, गारो जनजाति की भाषा में वह एक लाइन बोलता है, वह एक वाक्यांश बोलता है, वह एक वाक्य बोलता है गीत के रूप में। वो कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। उसकी इस बात को सुनकर सरदार क्रोध में पागल हो जाता है और वह क्रोध से भरकर आदेश देता है उन तीरंदाजों को तुरंत इसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी जाए। और तीरंदाजों को जैसे ही यह आज्ञा मिली, उन्होंने नॉक्सेंग के दोनों छोटे मासूम बच्चों को तीर से मार दिया, उन पर तीरों से हमला कर दिया, जिसके कारण उसके बच्चे तड़पते हुए जमीन पर गिर गए। सरदार ने नॉक्सेंग के दोनों बच्चों की तरफ जो भूमि पर तड़पते हुए मर रहे थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि अब तुम अपने दोनों बच्चों को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर अब भी तुम यीशु का इनकार नहीं करते तो तुम्हारी पत्नी को भी मार दिया जाएगा। इसलिए यह अवसर है तुम्हारे लिए, एक मौका है, बच जाओ। बच्चे तो तुम्हारे फिर से आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। अभी भी मौका है, अपने यीशु का इनकार कर दो, अपने प्रभु का इनकार कर दो, अपने विश्वास से फिर जाओ। आखिर सिर्फ कहना ही तो है, कह दो सबके सामने कि यीशु प्रभु नहीं है, कह दो कि तुम विश्वास नहीं करते कि यीशु राजा है, कह दो अपने विश्वास का इनकार कर दे नॉक्सेंग, अपने विश्वास का इनकार कर दे नॉक्सेंग, अपने विश्वास का इनकार कर दे नॉक्सेंग। यही वह मौका है तो अपनी पत्नी को बचा सकता है। नॉक्सेंग ने कहा, प्रभु के इन वचनों को स्मरण करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। उसके इस गीत को सुनकर सरदार फिर से क्रोध से भर गया और उसने तुरंत आज्ञा दी कि 1 सेकंड भी देरी किए बिना तुरंत इसकी पत्नी की हत्या कर दी जाए। और नॉक्सेंग की आंखों के सामने उसकी पत्नी को भी मार दिया गया, उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई। नॉक्सेंग ने देखा कि उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी जमीन पर तड़पते हुए मर चुके हैं, उनकी लाशें वहां पर जमीन में हैं। भीड़ चारों तरफ तमाशा देख रही है खड़े होकर। नॉक्सेंग का ही बचपन का एक दोस्त वहां पर खड़ा था और तमाशा देख रहा था। नॉक्सेंग के परिवार के लोग वहां पर चुपचाप खड़े, सर झुकाकर खड़े थे। नॉक्सेंग ने सोचा, यह लोग तो बड़े बड़े दावे करते थे कि यह मुझे बचाएंगे, मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन जितने लोग दावा कर रहे थे कि मुझसे प्यार करते हैं, कोई भी एक आवाज नहीं उठा रहा, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और इसलिए वह इस बात के लिए और ज्यादा पक्का हो गया कि यीशु ही वह एक मित्र है जो साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इन लोगों के लिए अपने प्रभु का इनकार कर देता तो मुझ पर हाय था मुझ पर। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने मेरी आंखें खोल दी और दिखाया कि इन इंसानों पर मुझे भरोसा नहीं करना है, मेरा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। ऐसा वह मन ही मन सोचने लगा कि इंसान तो तमाशबीन है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस कबीले का सरदार फिर से गुस्से में आकर कहता है, नॉक्सेंग, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, तुम्हारे बच्चे भी मर चुके हैं, अब एक अवसर तुम्हें देता हूं, एक आखिरी अवसर तुम्हें दे रहा हूं नॉक्सेंग, एक आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूं। तुम अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को शायद प्रेम नहीं करते थे, लेकिन शायद अपनी जान तो तुम्हें प्यारी होगी ना। अपने आप को बचा ले, क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग जीना ही तो चाहते हैं। कौन है जो मरना चाहता है? जानवरों से लेकर इंसान तक सब अपनी जान को बचाना चाहते हैं। उन सब के लिए प्राणों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है नॉक्सेंग। इसलिए मैं तुझे अवसर दे रहा हूं कि चल इन सब के सामने बोल दे कि यीशु तेरा प्रभु नहीं है। अपने विश्वास से मुकर जा इसी वक्त और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, तू बच जाएगा, इस दर्दनाक मौत से तू बच जाएगा। नॉक्सेंग ने विश्वास के साथ सरदार की आंखों में आंखें डालकर कहा। मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर वह नॉक्सेंग वहां खड़ा था, क्योंकि उसे परमेश्वर का वचन पता है जिसमें लिखा हुआ था, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। हे मृत्यु तेरी विजय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? नॉक्सेंग ने आंखों में आंखें डालकर उस सरदार से कहा, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर
न लौटूंगा, न लौटूंगा। अब जो यीशु के पीछे चलने लगा हूं, मैं लौटूंगा नहीं। नॉक्सेंग ने सरदार के सामने, भीड़ के सामने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा। उसकी पत्नी ने भी कहा था, यीशु के पीछे मैं चलने लगी हूं, मैं ना लौटूंगी। अगर कोई मेरे साथ ना आए, चाहे मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ना आए, चाहे मित्र साथ आए ना आए, चाहे कोई भी मेरे साथ आए ना आए, मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ उस यात्रा पर निकल चुका हूं जो अनंत जीवन की ओर जाती है। ये शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन यीशु ने वादा किया है उस जीवन का जो अनंत जीवन है। और गुस्से से तमतमाए हुए उस सरदार ने आदेश दिया, तुरंत इसे भी मार दिया जाए। इस जैसे व्यक्ति को हमारे कबीले में, हमारे जनजाति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मार दिया जाए जो यीशु पर विश्वास करता है। और नॉक्सेंग को भी सबके सामने मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। नॉक्सेंग और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से आज जमीन पर लेटा हुआ था। उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई थीं, वो मर चुके थे, उनका शरीर वहां था। सब लोग सोचने लगे, आखिर उनमें से कई लोग यह भी सोचने लगे कि अगर सच में इसका ईश्वर सच्चा होता तो इन्हें बचा लेता। उनके शरीरों को फेंक दिया जाता है, उनके शरीरों को दफना दिया जाता है उसके बाद। लेकिन उसके बाद एक चमत्कार होता है, उसके बाद एक चमत्कार होता है, एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा चमत्कार जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कि जैसा नॉक्सेंग जिस वचन को स्मरण कर रहा था, जब उसके सामने मौत खड़ी थी, जब उसके सामने लोग खड़े थे उसे मारने के लिए, नॉक्सेंग जिस वचन को स्मरण कर रहा था वह वचन था जो यीशु ने कहा, जब एक गेहूं का दाना मर जाता है और भूमि पर गिर जाता है, वो मरता तो अकेले है, गिरता तो अकेले है गेहूं का दाना, लेकिन जब उगता है मरकर तो अनगिनत गेहूं के दानों को जन्म देता है। और अद्भुत चमत्कार उस गांव का और उस कबीले का इंतजार कर रहा था। अद्भुत चमत्कार उस गांव का और उस कबीले का इंतजार कर रहा था। गांव का सरदार, कबीले का सरदार इस घटना के बाद चैन से सो नहीं पा रहा था। रात के समय वो करवटें बदलते रहता था, लेकिन उसे निद्रा नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। दिन में भी उसे चैन नहीं था। उसकी आंखों के सामने नॉक्सेंग की वो विश्वास से भरी हुई आंखें, जिसमें डर का लेश मात्र भी नहीं था, डर का एक अंश भी नहीं था, वो आंखें जिसमें मृत्यु का डर समाप्त हो चुका था, उस कबीले के सरदार को परेशान किए जा रही थी। रात में वो सोचा करता था कि आखिर वो कौन सा परमेश्वर है जिसके लिए नॉक्सेंग ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती इंसान के लिए उसकी जान होती है। सारे लोग इसीलिए भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इसीलिए काम कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ताकि अपने प्राणों को बचा सके, अपनी जान को बचा सके, अपने शरीर को जिंदा रख सके। लेकिन नॉक्सेंग का ईश्वर कौन सा ईश्वर है जिसके लिए नॉक्सेंग ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, जो सबसे ज्यादा कीमती है मेरे लिए, उस प्राण की भी उसने परवाह नहीं की। वो क्या है उस इंसान में खास जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था, जिसको कीलों से ठोक कर मार दिया गया था? क्या था उस इंसान में खास जिसको आज से 2000 साल पहले क्रूज पर लटका दिया गया था? एक लकड़ी पर लटक जाने वाला, 3 किलो से मर जाने वाले उस मनुष्य में ऐसा क्या खास है जो आज नॉक्सेंग और उसका परिवार उस व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हो गया? ऐसा वह सोचने लगा, आखिर क्या खास बात है उसके परमेश्वर में जो उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। यह विचार उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो खाना नहीं खा पा रहा था, वो किसी बात को नहीं कर पा रहा था। और एक दिन उसके साथ एक चमत्कार होता है, परमेश्वर उसके हृदय में अद्भुत काम करता है और उसकी जिंदगी में ऐसा नाटकीय घटनाक्रम होता है जिसके कारण वह जान जाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और एक दिन वो सरदार जिसने नॉक्सेंग और उसके परिवार को मार डाला था, संपूर्ण गांव के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं भी अब यीशु के पीछे चलूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। अब से मैं और मेरा परिवार यीशु के पीछे चलेगा और लौटेगा नहीं। और पूरा गांव क्रमशः यीशु पर विश्वास कर जाता है। पूरा कबीला, पूरी जनजाति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेती है। यीशु मसीह ने जैसा कहा था, गेहूं का एक दाना जब मरता है तो अकेला और एक ही होता है, लेकिन जब वह मर जाता है तब वह लेकर आता है अनगिनत दानों को। और ऐसा ही हुआ आज उत्तर पूर्वी भारत में असम का वह भाग जो आज मेघालय राज्य कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा मसीही पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा विश्वासी पाए जाते हैं। पूरी गारो जनजाति आज प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रूप में उन्हें सच्चा परमेश्वर मिल गया। और आज गारो जनजाति उस गीत को गाया करती है जो नॉक्सेंग और उसके परिवार ने बलिदान होते समय, शहीद होते समय गाया था।
कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यह गीत गारो जनजाति के खून में है। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और उस विश्वास से कभी इनकार न करने की प्रतिबद्धता जो उनके जीवनों में है, यह गीत उन्हें पक्का कर देता है। नॉक्सेंग की वह शहादत और वो कहानी, वह गवाही उन सबको बल देती रहती है कि अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटना। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए हो सकता है कि कभी मृत्यु का सामना करना पड़ जाए, तब भी मौत की आंखों में आंखें मिलाकर कहना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। और एक दिन इस गीत के बारे में परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह को पता चला। साधु सुंदर सिंह ने नॉक्सेंग और उसके परिवार की गवाही सुनी। साधु सुंदर सिंह ने गारो जनजाति के इस गीत को हिंदी भाषा में परिवर्तित किया और खूबसूरती से यह गीत संपूर्ण विश्वासियों के सामने लाया। मसीही जगत के सामने इस गीत को साधु सुंदर सिंह ने लाया और फिर इसी गीत को अमेरिकन गीतकार विलियम रेनॉल्ड्स ने लिपिबद्ध किया अंग्रेजी भाषा में। और फिर अंग्रेजी भाषा में यह एक प्रसिद्ध गीत हो गया जो बिली ग्राहम के उन प्रसिद्ध क्रूसेडों में तब गाया जाता था जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लेते थे। आज भी बपतिस्मे के समय बहुत सारे लोग इस गीत को गाते हैं। यीशु के पीछे अब जो चलने लगा हूं ना लौटूंगा, यीशु के पीछे अब मैं जो चलने लगी हूं ना लौटूंगी ना लौटूंगी। मसीह ही पर्याप्त है, यीशु ही पर्याप्त है, संसार की हर एक चीज मिट जाएगी। आज जिस घर में आप रह रहे हैं वहां कोई और रहेगा। आज जिस वस्त्रों को आप पहन रहे हैं वो एक दिन घुन खा जाएगी। चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वह सब एक ना एक दिन मिट जाएगी। और आपका शरीर जिसको आप आज देख रहे हैं वह भी निश्चित एक दिन मिट जाएगी। तो फिर इस दिखने वाली चीजों के पीछे नहीं भागना है, पर जैसे नॉक्सेंग ने किया, उसने अदृश्य को देखा, अपने विश्वास के लिए स्थिर रहा, वह डरा नहीं, घबराया नहीं, उसने यीशु का इनकार नहीं किया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे चल पड़ा हूं, अब ना लौटूंगा क्योंकि मैंने वह प्रेम देख लिया है जो इस संसार में कहीं नहीं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है और जिसने प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में चख लिया वह कभी पीछे नहीं हट सकता। आज सताओं के बीच में क्या मैं और आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे कि कल अगर हम नॉक्सेंग की जगह हुए तो क्या हम भी यह गीत गा पाएंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिए नॉक्सेंग के लिए, उसके विश्वास के लिए, नॉक्सेंग और उसके परिवार के लिए। जो शरीरों को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, पर जो आत्मा को घात कर सकता है उससे डरो, ऐसा यीशु ने कहा था। बस सिर्फ शरीरों को ही समाप्त कर सकने वाले इन मनुष्यों से खौफ न खाओ। प्रभु के लोगों, हिम्मत रखो, नॉक्सेंग के जैसे अपनी आंखों में विश्वास पनपने दो, अपने नेत्रों में विश्वास की ज्वाला जलने दो कि जब तुम्हारी आंखों में कोई देखे तो उन्हें नजर आए प्रभु यीशु मसीह पर, वह विश्वास जो कभी टलने का नहीं है।